आज का चैप्टर डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन बेसिकली डेटा में वैलिडेशन लगाने के लिए है कि जिस एरिया में भी आप वैलिडेशन लगा देंगे उस एरिया में उस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ही एंट्री होगी, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक होम टैब के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ किया था, जैसे कि मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करके अगर यहाँ पर फिक्स करा कि इसमें 50 से अगर ऊपर की वैल्यू हो तो उसको रेड कलर से शो करे। तो देखिए जैसे मैंने इसमें 45 फिलअप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने 50 के ऊपर फिलअप किया तो उसने मुझे इस तरह की फॉर्मेटिंग दे दी। तो ये कुछ इस तरह का ही ऑप्शन है, बस यहाँ पर फॉर्मेटिंग होती है और यहाँ पर वैलिडेशन लग जाता है। जैसे कि मैंने इस कॉलम का सिलेक्शन किया, डेटा वैलिडेशन के बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ दो बटन आपको मिलेंगे, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के बटन पर आपको क्लिक करना है, और अगर ऊपर वाले पार्ट पे क्लिक करोगे तो भी यही विंडो खुलेगी, और नीचे वाले पार्ट पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी यही विंडो खुलेगी। अब इसमें अलाउ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने जैसे होल नंबर के लिए अलाउ किया और यहाँ मैंने बिटवीन में जाके डाल दिया मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100। तो देखिए क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर 10 से लेकर 100 तक के बीच की फिगर फिलअप करूँ तो फिलअप होंगी, लेकिन अगर मैं 10 से नीचे फिगर फिलअप करूँ तो ये नहीं लेगा, और 10 से ऊपर भी ये 100 से ऊपर की फिगर्स को भी ये नहीं लेगा। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। दोबारा से मैं सिलेक्शन करता हूँ इस एरिया का और फिर दोबारा से मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन में क्या होगा कि 10 से लेकर 100 तक की फिगर्स को नहीं लेगा और इसके अलावा सारी फिगर्स को लेगा। इनको मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं देखिए अब दोबारा से यहाँ फिलअप करूँ 25 तो ये नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं 101 फिल करूँ या इसके नीचे की यानी 10 से नीचे की कोई फिगर फिलअप करूँ तो ये लेगा। अगला ऑप्शन है इसके अंदर इक्वल्स टू में जितना भी मैं लिखूंगा यहाँ पर बस वही फिगर एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं क्लिक करूँ नॉट इक्वल्स टू तो जो मैं फिगर फिलअप करूंगा वो नहीं लेगा, यानी कि यहाँ 10 नहीं लेगा और इसके अलावा कोई भी फिगर ये लेगा। ग्रेटर देन में ये होगा कि जो भी मैं फिगर फिलअप करूंगा उससे बड़ी फिगर्स को लेगा, लेस देन में उससे छोटी फिगर्स को लेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में जो फिगर मैंने यहाँ डाली वो फिगर भी लेगा प्लस उससे बड़ी फिगर भी लेगा, और लेस देन और इक्वल्स टू में जो फिगर भी मैंने यहाँ डाली वो फिगर और उससे छोटी फिगर ही लेगा। होल नंबर के बाद डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में हम डेसिमल्स में फिगर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 10.5 से लेकर यहाँ डाल दिया 15.6। तो अगर मैं 15.7 डालना चाहूँ तो ये फिलअप नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ डेसिमल में हम नंबर्स दे सकते हैं। फिर दोबारा से मैंने इस एरिया का सिलेक्शन किया, डेटा वैलिडेशन में थे हम, और अगर मैंने यहाँ क्लिक किया लिस्ट, तो लिस्ट बेसिकली लिस्ट बनाने के लिए मैं इस ऑप्शन को अभी बाद में क्लियर करता हूँ, पहले बाकी के ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे डेट में भी ये सारी कंडीशन सेम रहेंगी और हर एक फील्ड में बाकी के लिस्ट को छोड़कर ये कंडीशन सेम रहेंगी। और यहाँ पर जैसे मैंने डेट की वैलिडेशन लगाई, डेट में जैसे मैंने डाली कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की डेट अगर डाली जाए तो बस ये वही डेट लेगा, और ये सारी कंडीशंस मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये वही सारी कंडीशंस हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, तो आप इनको उसी तरह से फॉलो करेंगे डेट के लिए भी और टाइम के लिए भी। जैसे टाइम में मैंने डाला कि अगर हम 10 बजे से लेकर स्पेस के साथ AM डालें, इसको ध्यान रखिएगा कि स्पेस के साथ AM डालेंगे, और उसके बाद मैंने डाला कि 5 बजे तक की एंट्री PM की ये लें, तो बस ये वही एंट्रियाँ लेगा। देखिए अब मैं अगर यहाँ डालूँ 5:01 PM, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस मैसेज के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको कि ये मैसेज जो आ रहा है ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया करे या मुझे अलर्ट दे दिया करे तो डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट में जाके आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वार्निंग, तो अब मुझे क्या करेगा कि अगर मैं 5:01 या कोई और भी टाइम डालता हूँ उसके अंदर जो वैलिडेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो मुझे वार्न करेगा, और मैं यस करूँगा तो मुझे एंट्री करने देगा। उसके अलावा डेटा वैलिडेशन में जाके अगर मैं एरर अलर्ट में लगा देता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये मुझे केवल इन्फॉर्म कराएगा कि जो भी मैं टाइम इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ वो है तो गलत, लेकिन आप इन्फॉर्म फिर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10:20, लेकिन ये टाइम गलत है, बट आप आपको इन्फॉर्म कर दिया और इसने टाइम के डाल दिया।
अब जैसे कि मैंने ये गलत टाइम डाला, हो सकता है बहुत सारा डेटा इस तरह का इनवैलिड हो आपकी शीट के अंदर और आप देखना चाह रहे हो कि सारे के सारे डेटा वो कौन से हैं जो इनवैलिड है। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे ही आप सर्कल इनवैलिड डेटा पर क्लिक करते हो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस आपको, और दिखा रहा है कि सारे के सारे डेटा इनवैलिड है। अगर आपको सर्कल्स को क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब मैं देखिए कोई वैलिड डेटा यहाँ डाल देता हूँ, जैसे मैं 4:20 डाल देता हूँ PM, ये एक वैलिड डेटा हो गया। अब अगर मैं दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ सर्कल इनवैलिड डेटा, तो ये केवल इनवैलिड डेटा पर सर्कल करेगा और जो डेटा वैलिड है उस पर कोई सर्कल नहीं आएगा। क्लियर कर दिया मैंने फिर दोबारा से। और अगर आप ये चाहते हो कि वैलिडेशन को हटा दिया जाए तो आप यहाँ जाके इसे क्लिक करोगे सेटिंग्स में और क्लियर ऑल, तो ये वैलिडेशन हट जाएंगी। डेटा वैलिडेशन में अब मैं आपको बता देता हूँ कि एरर अलर्ट जो आप दे रहे थे इसके साथ में आप एक मैसेज भी टाइप कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेता हूँ होल नंबर की, और यहाँ मैंने 10 से लेकर 100 तक की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और एरर अलर्ट में मैंने जाके स्टॉप ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर इट इज नॉट अ वैलिड एंट्री। ओके, अब देखिए अगर मैं कोई गलत एंट्री करूंगा तो ये मुझे मेरा कस्टमाइज किया हुआ मैसेज देगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और हमें यहाँ मिलता है डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा हेलो इनपुट ओनली नंबर बिटवीन 10 to 100, तो अब जब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे यही मैसेज देने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया इसके अंदर लिस्ट वाला। लिस्ट वाला ऑप्शन क्या है कि जैसे कि कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं डेटा के अंदर कि हम उनको के अंदर कुछ लिमिटेड वैल्यू भी डालना चाहते हैं। जैसे मैंने डाला एजुकेशन, अब मैं कहीं अलग लिख देता हूँ, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अब मैं चाहता हूं कि इन्हीं फील्ड्स को यहाँ फिलअप किया जाए, तो उसका सिलेक्शन करने के बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ जाके आप करेंगे लिस्ट और सोर्स में जाके इस एरिया का आप सोर्स देंगे, देन ओके। तो क्या होगा कि इस फील्ड में केवल मैं इन्हीं ऑप्शंस को यहाँ डाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप मैनुअली भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ डाला 10th, तो ये नहीं लेगा, ये केवल वही फील्ड्स लेगा जो मैंने इसको बताया। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं और इस लिस्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एजुकेशन की बनाई, आप जेंडर्स की जैसे मेल फीमेल आपको डालना है, या फिर आपको ब्लड ग्रुप डालना है, या फिर आपको ग्रेड्स डालने हैं, तो उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डेटा टूल से रिलेटेड आगे वाले टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।